हेलो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं जनरल नॉलेज से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो कि बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी थी। सबसे पुरानी सभ्यता दोस्तों भारत में कौन सी थी? तो हो जाएगा हड़प्पा सभ्यता, जो कि भारत में सबसे पुरानी सभ्यता थी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर आप लोगों को इस वीडियो में एक भी क्वेश्चन का सही उत्तर पता होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी ने भारत में पहला सत्याग्रह कहाँ शुरू किया था। जो महात्मा गांधी जी भारत में पहला सत्याग्रह शुरू किया था कहाँ पर? तो यह किया था चंपारण में। ऑप्शन बी चंपारण करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा मुगल शासक जिन्हें रंगीला बादशाह कहा जाता है। रंगीला बादशाह दोस्तों कौन से मुगल शासक को कहा जाता है? तो ये हो जाएगा मोहम्मद शाह को कहा जाता है। ऑप्शन डी मोहम्मद शाह करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्वदेशी आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था। यानी जो स्वदेशी आंदोलन है ये शुरू हुआ था 1905 में। ध्यान रखना 1905। यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी। जो हर्षवर्धन की जो राजधानी थी कहाँ पर थी? तो यह कन्नौज में थी। ऑप्शन बी कन्नौज करेक्ट आंसर हो जाएगा। हर्षवर्धन की राजधानी। अगला क्वेश्चन है, भारत में संसदीय शासन प्रणाली किस देश से ली गई। जो भारत में संसदीय शासन प्रणाली ली गई है कौन से देश से ली गई है? तो यह ली गई है ब्रिटेन देश से। ऑप्शन बी ब्रिटेन देश करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग लाने का अधिकार किसे, यानी किसे दोस्तों अधिकार है महाभियोग लाने का राष्ट्रपति के खिलाफ? तो हो जाएगा संसद को। ऑप्शन यहाँ पे सी संसद करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया। जो मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है संविधान में कौन से संशोधन के द्वारा? तो हो जाएगा 42वां संशोधन के द्वारा संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई। यानी आदेश जारी करने की शक्ति दी गई है किस अनुच्छेद के तहत दोस्तों? तो यह दी गई है अनुच्छेद 213 के तहत। ध्यान रखना आप लोग। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 213। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्य आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है। जो राज्य आपातकाल है स्टेट इमरजेंसी ये किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? तो जाएगा अनुच्छेद 356 356 के तहत लगाया जाता है। आर्टिकल 356। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सबसे भारी धातु कौन सी? सबसे भारी धातु होती है दोस्तों कौन सी धातु होती है? तो हो जाएगा ऑस्मियम धातु, जो कि सबसे भारी धातु होती है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑस्मियम। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, सबसे अधिक ऊर्जा देने वाला पोषक तत्व कौन सा? सबसे ज़्यादा ऊर्जा देने वाला पोषक तत्व हो जाएगा वसा। ऑप्शन एफ सी वसा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में पाचन क्रिया मुख्य रूप से कहाँ होती है। मानव शरीर में जो पाचन क्रिया होती है यह छोटी आंत में होती है। ऑप्शन यहाँ पे बी छोटी आंत करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। इलेक्ट्रॉन की जो खोज की थी किसने की थी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। तो ऑप्शन यहाँ पे ये जे थॉमसन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा तत्व पानी में नहीं जलता है। दोस्तों पानी में नहीं जलता ऐसा कौन सा तत्व है? तो हो जाएगा सिलिकॉन, जो कि पानी में नहीं जलता है। बाकी यहाँ पे सोडियम पानी में जलता है, फास्फोरस भी जलता है और यहाँ पे कैल्शियम भी पानी में जलता है। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन डी है जो सिलिकॉन ये पानी में नहीं जलता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक तापमान कहाँ दर्ज किया जाता है। सबसे ज़्यादा जो तापमान दर्ज किया जाता है भारत में यह किया जाता है फालोरी में। ऑप्शन यहाँ पे बी फालोरी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे ज़्यादा तापमान दर्ज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा महासागर सबसे गहरा है। सबसे गहरा महासागर दोस्तों कौन सा महासागर है? तो जाएगा प्रशांत महासागर, जो कि सबसे गहरा है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह के वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिलते रहे। और इस वीडियो को एक लाइक करना ना भूलिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, IPL 2023 का विजेता कौन था। नहीं IPL 2023 में हुआ था, इसका विजेता कौन था? तो हो जाएगा करेक्ट आंसर चेन्नई सुपर किंग्स। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, जो कि IPL 2023 का विजेता था। अगला क्वेश्चन है, टेबल टेनिस में कितने अंक का सेट
समाप्त होता है, जो टेबल टेनिस में अंक सेट समाप्त होता है कितने अंक का, तो ये हो जाएगा 11 अंक का सेट समाप्त होता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 11 अंक। अगला क्वेश्चन है 2024 पेरिस ओलंपिक का शुभांकर क्या है। जो 2024 में जो पेरिस ओलंपिक हुआ इसका शुभांकर क्या है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रिजियन कैप। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, फ्रिजियन कैप जो कि शुभांकर है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है सन 1857 के विद्रोह को किसने भारत का पहला स्वतंत्र संग्राम कहा था। किसने कहा था दोस्तों पहला स्वतंत्र संग्राम, तो यह कहा था वीर सावरकर ने। ध्यान रखना आप लोग, ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा वीर सावरकर। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं तो ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है संगीत सम्राट तानसेन किसके दरबार में थे। जो तानसेन थे ये किसके दरबार में थे, तो यह अकबर के दरबार में थे। ऑप्शन बी अकबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है इकबाल जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। इकबाल जिंदाबाद का नारा दिया था भगत सिंह। ऑप्शन यहाँ पे ए भगत सिंह करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए, 25 के एग्जाम के लिए, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 1919 में। ध्यान रखना ऑप्शन है 1919 करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है संविधान के किस भाग में नागरिकों के मौलिक अधिकार दिए गए। कौन से दोस्तों भाग में मौलिक अधिकार दिया गया है नागरिकों को, दिया गया है भाग 3 में। ऑप्शन यहाँ पे सी भाग 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा, मौलिक अधिकार दिया गया है संविधान के, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान में कितने मौलिक अधिकार है। भारत के संविधान में जो मौलिक अधिकार है कितने दिए गए हैं मौलिक अधिकार, तो 6 मौलिक अधिकार दिए गए और 11 मौलिक कर्तव्य दिए गए। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 मौलिक अधिकार। अगला क्वेश्चन है किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति शासन का उल्लेख है। कौन से अनुच्छेद में दोस्तों राष्ट्रपति शासन का उल्लेख है, तो जाएगा अनुच्छेद 356 यानी आर्टिकल 356 में दोस्तों राष्ट्रपति शासन का उल्लेख किया गया है। तो ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है। हीमोग्लोबिन में जो तत्व पाया जाता है यह पाया जाता है लोहा। ऑप्शन यहाँ पे बी लोहा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है सबसे अधिक ऊर्जा प्रदान करने वाला पोषक तत्व कौन सा है, तो हो जाएगा वसा। ध्यान रखिएगा ऑप्शन सी वसा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कौन सा ग्रह सबसे गर्म है। सबसे गर्म ग्रह दोस्तों कौन सा होता है, तो हो जाएगा शुक्र ग्रह जो कि सबसे गर्म ग्रह होता है। ऑप्शन सी बी करेक्ट आंसर हो जाएगा शुक्र ग्रह। अगला क्वेश्चन है ओजोन परत किसे रोकने का कार्य करते हैं। जो ओजोन परत है ये किसे रोकने का कार्य करती है, तो हो जाएगा अल्ट्रा वायलेट किरणें को रोकने का कार्य करती है। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा अल्ट्रा वायलेट किरणें। अगला क्वेश्चन आ रहा है डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था। जो डायनामाइट का जो आविष्कार किया था ये किसने किया था, तो यह अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार किया था। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा अल्फ्रेड नोबेल। अगला क्वेश्चन है भारत की पश्चिमी सीमा किस देश से लगती है। जो भारत की जो पश्चिम की सीमा है वो कौन से देश से लगती है, तो हो जाएगा पाकिस्तान देश से लगती है। ऑप्शन सी पाकिस्तान देश करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इस तरह के वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिलते रहे। और इस वीडियो को एक लाइक करना ना भूलिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कौन सा ग्रह नीला ग्रह कहलाता है। नीला ग्रह दोस्तों कौन सा ग्रह कहलाता है, तो हो जाएगा पृथ्वी ग्रह जो कि नीला ग्रह कहलाता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा पृथ्वी। अगला क्वेश्चन है क्रिकेट में LBW का पूरा नाम क्या है। जो LBW का फुल फॉर्म है ये क्या है क्रिकेट में, तो हो जाएगा लेग बिफोर विकेट। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा लेग बिफोर विकेट जो कि LBW का फुल फॉर्म है, पूरा नाम है। अगला क्वेश्चन है भारत में हॉकी में पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक कब जीता था। भारत में दोस्तों जो हॉकी में पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता था ये 1928 में जीता था। ध्यान रखना ऑप्शन यहाँ पे ए 1928 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है बैडमिंटन कोर्ट की लंबाई कितनी होती है। बैडमिंटन कोर्ट की जो लंबाई होती है ये हो जाएगा आपका 13.4 मीटर होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे भी 13.4 मीटर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय संसद में कितने सदन होते हैं। भारतीय संसद में जो सदन होते हैं कितने होते हैं। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ऑप्शन यहाँ पे सारे शो करे। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।